सभी ने राम जी के साथ ही वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार यहाँ पर गोकर्ण महाराज के लिए विमान आया और जितने श्रोता बैठे हैं सबके लिए अलग अलग विमान आए हैं। सब वैकुंठ को जा रहे हैं। इधर भक्ति महारानी नाचने लगी है, भक्ति नाच रही, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए। जो व्रत है आज सब युवा अवस्था को प्राप्त हुए, दोनों भाई नाच रहे, आज दोनों नाच रहे। आज क्या होता है, भक्ति बीच में नाच रही, प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो जाते हैं, ताली बजाने लगते हैं। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया च उद्धव कांचधारी। उद्धव जी महाराज प्रकट होकर कांच माने मजीरा बजाने लगे। आप ध्यान दें, प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे और उद्धव जी महाराज आके कांच माने मजीरा बजाने लगे। वैसे एक बात बताओ, ऐसा कोई भी वाद्य यंत्र मजीरा के सिवाय नहीं है जिसका नाम लेने पर ही राम जी का नाम आ जाए। बोलो मजीरा। मजीरा मजी राम जी राम जी राम जी राम जी। मजीरा से राम जी हो गया कि नहीं हो गया? क्यों परीक्षित महाराज? हो गया ना। तो मजीरा का नाम लेने से राम जी प्रकट हो जाते हो। ऐसे उद्धव जी महाराज उद्धव कांचधारी देखते देखते नारद जी महाराज सामने प्रकट हो गए। वीणाधारी सुर ऋषि वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया, जो स्वर में कुशल हैं, राग करतार्जुनो अभूत। अर्जुन महाराज प्रकट होकर राग अलापने लगे, दरबारी राग। वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो अभूत। आज अर्जुन राग लापने लगे तो इंद्र के मन में ऐसा विचार आया, सब भक्ति में लीन है और हम यहाँ स्वर्ग में बैठे बैठे अप्सराओं का नृत्य देख रहे। तो इंद्र जी अपना मृदंग लेकर आ गए साहब। इंद्रोपादीन मृदंगम, मृदंग बजाने लगे महाराज। जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। सबको देखकर सुखदेव भगवान भी प्रकट हो गए, कहने लगे जय हो जय हो जय हो, हरि बोल। चार कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हो गए। कीर्तने ते कुमार, चारों कुमार प्रकट होकर कीर्तन करने। यत्राग्रे भाव भक्त्या सरसचनया व्यासपुत्रो बभूव। सरसचनया व्यासपुत्रो बभूव। आज भक्ति महारानी प्रकट हुई। न नर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र
भक्त्याधिकानां नटभत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तने मतदीक्षम् हरिः प्रसन्नो अपि वचो ब्रवीतः। अलौकिकम कीर्तन, एक अलौकिक कीर्तन होने लगा। आगे बैठ जाओ, आगे आइए हम सब भी कीर्तन करते हैं और भक्ति महारानी के साथ उनका जोर से जयकारा लगाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। कथा सुनने की विधि क्या है? वर्णम पंचविप्राणां कथा निमत्तये। कर्तव्यं जाप्यं द्वादशायाक्षर विद्यया वर्णम पंच विप्राणां। ध्यान से सुने, 5 विप्रों का, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। अगर सकाम कथा का अनुष्ठान है तो, सकाम अनुष्ठान है तो 5 ब्राह्मणों को वर्ण करना चाहिए। माला, झोली, आसन उनको प्रदान करना चाहिए। 7 दिन जब तक कथा चलेगी वो द्वादशाक्षर मंत्र की जो विद्या उनको मिली है, उस विद्या के स्मरण से, उसके सुमिरन से, माला जाप करने से दशों दिशाओं को बांध कर रखते हैं ब्राह्मण। जितने भी विघ्न बाधाएं आती हैं, बाधाओं को दूर करते हैं ब्राह्मण। वो सभी बाधाएं ब्राह्मणों के द्वारा ही दूर की जाती हैं। और तु वरम मन्ये, भोजनम तु वरम मन्ये। जब तक कथा चले, जितने भी श्रोता हैं उन सभी श्रोताओं को ऐसा लिखा है कि 3 पाव घी पीकर आवे। 3 पाव। ये बताओ कल से कौन कौन पी के आएगा? पी के आ पाओगे कि नहीं? पी के घर पे रहोगे कि यहाँ आ जाओगे? अगर घी पचाने की क्षमता नहीं है तो 2 पाव पियो। 2 पाव पचाने की क्षमता नहीं है तो 1 पाव पियो। 1 पाव पचाने की क्षमता नहीं है तो 1 चम्मच घी पियो महाराज। कितना पचा लोगे? बोलो महाराज। लेकिन और कुछ नहीं पाना है सुबह से शाम, केवल उसी घी का आहार करके रहना है। हमारे क्षेत्र में तो आज भी सुबह सुबह ब्राह्मण के लिए, व्यास के लिए कटोरी घी की गर्म होके आती है। पंडित जी आपके लिए है,
अब पंडित जी घी पिएंगे तो सही बताना, कथा हो पाएगी? बताओ महाराज, कथा नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए? घृतम पानम पयपानम, घी नहीं पी सकते तो पयपानम, पय माने दूध, दूध पी के कथा सुनो। और दूध भी न पियो महाराज तो सुबह के समय भोर की बेला में फलाहार करिए महाराज, और शाम को महाराज खूब चकाचक भोजन पाओ। अगर किसी को ज्यादा भूख लगे तो सुबह भोजन करो और शाम को फिर कथा सुन के भोजन करो। और फिर भी किसी को भूख लगे महाराज, सुबह भोजन करो और मध्याह्न में फिर भोजन करो और शाम को फिर भोजन करो। और भूख लगे महाराज तो थाली घर से लेके आओ, खाते जाओ और कथा सुनते जाओ। आप तो हंसने लगे। अरे कोई होते हैं हमारे यहाँ 80 लड्डू खाने वाले ब्राह्मण हैं वृंदावन में। अगर आप किसी का निमंत्रण करेंगे तो पंडित जी पूछते हैं भैया कितने किलो का ब्राह्मण चाहिए? अब समझो बात, कितने किलो का ब्राह्मण? मतलब ये है जो कुछ घर से वृंदावन लेके जाओ सो महाराज जी। हाँ बोल बांके बिहारी लाल की जितना शरीर है बोल बांके बिहारी लाल की। यहाँ पर अभी तक भागवत कथा नहीं थी, महात्म्य चल रहा था। प्रथम श्लोक भागवत का जो है जन्माद्यस्य तोन्भयादि तरतश्चार्थेषु भिद्यः स्वराटते ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमधीमहि धर्मः प्रोक्षितकेतवो निर्मत्सरा सता वेद्यम वास्तवमस्त्रवस्तु शिवदम् तापत्रयो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः श्रद्धोहद्दिवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् ये बताइए हम आपको कौन सी भागवत सुनाए? भागवत 3 प्रकार की है महाराज। एक है 1 श्लोक की भागवत, एक है 4 श्लोक की भागवत, और एक है 18,000 श्लोक वाली भागवत, और एक नई भागवत बनी है महाराज जो है गाने बजाने वाली भागवत। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।
अब ये बात बताओ महाराज, कौन सी भागवत सुनाई जाए? एक मैया कह रही है कि पहले एक श्लोक वाली सुनाओ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखारमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो मैंने कल बात बताई थी, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, उन्हीं के लिए ये भागवत है, हमारे सबके लिए नहीं है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ध्यान दें, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, पका नहीं, गलितम फलम, जो एकदम गल गया है। पका हुआ होता है और एक होता है जो पकने के बाद एकदम पिलपिला हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? उसे बोलते हैं गलितम फलम, गला हुआ फल। सबने कहा भैया ये बताओ, ये गला हुआ फल है और अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम, अमृत है, पका हुआ जो फल है उसका निकला हुआ रस अमृत है। लेकिन महाराज ये जो फल है, फल को हम पिएंगे कैसे? फल है और लिखा है पिबतम भागवतम रसमालयम, फल को पियो। फल को खाओगे कि पियोगे, ये बताओ परीक्षित महाराज, खाओगे कि पियोगे? फल खाया जाएगा कि पिया जाएगा? फल तो खाया जाएगा, लेकिन यहां लिखा है पिबतम भागवतम रसमालयम, इसको पियो। ये शब्द इसलिए यहां प्रयोग किया गया। हर एक फल आपने देखा होगा, किसी में गुठली होती है, किसी में छोटे छोटे बीज होते हैं कि नहीं? लेकिन कुछ ना कुछ उसके भीतर जरूर निकलता है, गुठली, छिलका इत्यादि निकलते हैं कि नहीं? लेकिन भागवत रूपी जो फल है, वेद से सने सने धीरे धीरे नीचे आया। और महाराज टूटा फूटा नहीं है कि डायरेक्ट नीचे गिर गया हो, फूट गया हो महाराज, ऐसा नहीं, डाली से डाली पर आया है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक रूपी भागवत सुनाई, वहां से ब्रह्मा जी से नारद के हाथ में आई, नारद जी महाराज के मुख से वेद व्यास जी के महाराज के मुख में आई, वहां से सुखदेव जी को मिली, सुखदेव जी के द्वारा जनहित में सबको यह पिलाई गई। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी व्यास के रूप में गद्दी वही है, व्यास बदल जाते हैं। आज यहाँ हम आप सबको पिला रहे हैं, नीचे एकदम तो धड़ाम से नहीं गिरा, धीरे धीरे आया, पीढ़ी दर पीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी। मीठे की पूरी गारंटी। एक ने कहा महाराज कैसे गारंटी ले सकते हो, जो गारंटी वाले फल हैं वो भी कभी कभी खट्टे निकल जाते हैं, तुम कैसे गारंटी ले रहे महाराज? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये बताओ, कभी कभी आपने देखा होगा कि तोता किसी फल को चोंच मार दे या किसी फल को खा ले, तो भले ही वह पेड़ पर लगा है, वृक्ष के ऊपर लगा है, लेकिन वह फल मीठा हो जाता है कि नहीं? लेकिन ये गारंटी है कि जिस फल में तोता चोंच मार दे वह फल मीठा ही होगा, या तो वह मीठे फल में ही चोंच मारता होगा, उसको पता होगा, बाहर से पता लग जाता होगा, या फिर जिस फल में तोता चोंच मारते वह स्वतः ही मीठा होगा।
लेकिन कन्फर्म है कि तोते का जूठा फल मीठा ही होगा। और यहां भी सुखदेव रूपी तोते ने अपने मुखार बंद में रखकर इसको मीठा बना दिया है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव के मुख रूपी अमृत को पाकर ये भागवत मीठा हो। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। यहाँ पर ये तो अभी क्या सुना रहे थे हम, एक श्लोक की बात, एक श्लोक सुना रहे थे, अब 4 श्लोकी। अहमेवा समेवाग्रे नानयद सत सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवास्मेवाग्रे, भगवान कह रहे हैं हे ब्रह्मा जी, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, ये सृष्टि जब इसकी रचना भी नहीं हुई थी, तब भी मैं था। अहमेवा समेव अग्रे, सबसे आगे मैं ही पैदा हुआ। और मेरे देखते देखते हजारों करोड़ों बार यह संसार निर्मित हुआ, करोड़ों बार यह संसार विलीन हो गया, लेकिन मैं वैसा का वैसा ही हूं। संसार के मध्य में भी मैं रहता हूं। संसार का जब अंत हो जाता है तब भी मेरी ही सत्ता रहती है। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी को 4 श्लोक वाली भागवत सुनाई गई, ध्यान देना। और 4 श्लोक की भागवत प्राप्त करके नारद जी महाराज को बुलाकर ब्रह्मा जी ने प्रदान कर दिया। आज नारद जी महाराज 4 श्लोक की भागवत को अपने हृदय में स्थापित करके नारायण नारायण का जाप कर रहे। कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसे मैं यह भागवत श्रवण कराऊं। यहाँ व्यास भगवान के जन्म का वर्णन आया है भागवत महापुराण में। सूत सूत महाभागः बदनो बदतांबरः कथाम भागवतीं पुण्याम् तदाहं भागवत सुखा। प्रश्न कर दिया सूत जी ने, हे सूत जी महाराज, हमें आप ये बताइए, ये 18,000 श्लोक वाली भागवत कब लिखी गई, कहाँ लिखी गई, क्यों लिखी गई, क्या कारण था, क्या उद्देश्य था। कस्मिन् युगे प्रवर्ते स्थाने